अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माइस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, और वो भी विदाउट ओवन। मेरी रेसिपी आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप घर में ही बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बना लेंगे। इस रेसिपी में मैंने आपको डो बनाने का तरीका भी बताया है कि पिज़्ज़ा की परफेक्ट डो कैसे बनती है और पिज़्ज़ा सॉस कैसे बनाते हैं, चिकन टिक्का, ईच एंड एवरीथिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मैदा लिया है, हाफ केजी है ये। आप इसमें 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा आराम से बना सकते हैं। ये शुगर है 1 टेबल स्पून है, सॉल्ट मैंने लिया है 1 टीस्पून, और ये मैंने लिया है ऑयल 1 टेबल स्पून। एक एग लिया है, पूरा कंप्लीट लेना है ये हमें। और ये मैंने लिया है मिल्क पाउडर, ये तकरीबन हाफ कप है। हाफ कप से भी आप कम ले सकते हैं। सबसे पहले एक बाउल में आपने मैदा छान लेना है, ये छना हुआ मैदा है। और 1 बाय 1 इसमें सारे इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप शामिल कर देंगे और एग के साथ अभी इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से एग के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें और इतनी देर के लिए आप पानी बॉईल होने के लिए रख दें जितनी देर में हम ये चीज़ें मिक्स कर रहे हैं। यानी कि हमें हाफ गुनगुना यानी कि नीम गर्म पानी चाहिए, उससे हम इसे गूंदेंगे। ऑयल अब मैंने शामिल किया है अंडा मिक्स करने के बाद। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी डो बहुत अच्छी बनेगी। ये ड्राई ईस्ट लिया है मैंने, रोज़मोर कंपनी का है, इसका ज़्यादा बेस्ट है। आप 1 टेबल स्पून के करीब या 1.5 टीस्पून के करीब ये ले लें। इसे मैंने पानी में नहीं भिगोया है, इसी तरह डायरेक्ट ही आपने भी डालना है, इस तरह ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट आता है इसका। और ये देखिए, ये गर्म पानी है जिसके साथ में ये डो को बना रही हूँ, यानी कि डो को गूंद रही हूँ। इस तरीके से आप इसे मिक्स करते जाएंगे। इसे आपने सबको मिक्स ही करना है, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं ये उस तरीके से नहीं है, बस इसे आप मिक्स ही करते जाएंगे। ये बहुत स्टिकी सी यानी कि चिपकेगी आपके हाथों पे। इस तरीके से इसको मिक्स करके एक बॉल में रख के इसे मैंने क्लिंग रैप से इस तरीके से ढक दिया है। इसको अब आप रख दें 1 घंटे के लिए। 1 आवर के बाद ये देखें डो हमारी राइस हो चुकी है। इस तरीके से ईस्ट बिल्कुल अभी लाइफ है, बहुत अच्छा वर्क किया है इसने। इसी तरीके से आप भी बनाइएगा। ये मैं आपको इसका क्लिंग रैप हटाकर दिखाती हूँ, शीट। इस तरीके से आपने फिर इसे दोबारा से पंच करना है। इसमें जो एयर आ चुकी है वो आपने निकाल के दोबारा से इसे रख देना है। अगर आपको जल्दी है, पिज़्ज़ा आप फ़ौरन ही बनाना चाहते हैं, तो जिस तरीके से मैं इसकी ये देखें कितना ज़बरदस्त ये डो हमारा तैयार हुआ है, इस तरीके से होगा तो ये आप जब इसे ओवन में बेक करेंगे या फिर पतीले में, तो ये बहुत अच्छी तरीके से इसकी जो पिज़्ज़ा क्रस्ट है बहुत अच्छी तैयार होगी। इस तरीके से देखें, इसकी सारी मैंने एयर निकाल दी है। इसे मज़ीद आप रख सकते हैं या इस टाइम आप बना भी सकते हैं। ये बोनलेस चिकन ली है मैंने, तकरीबन ये भी हाफ केजी है। और ये ब्लैक पेपर मैंने लिया है 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, और योगर्ट है 2 टेबल स्पून। और ये चिकन टिक्का मसाला है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, और अगर चाहें तो इसे घर में भी बना सकते हैं। मैं इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला दूंगी अपने चैनल पर। ये ब्रेस्ट के इस तरीके से मैंने पीसेस ले लिए हैं। इस तरीके से आपको पीस बनाने में आसानी रहेगी इसकी। नाइफ़ की हेल्प से आप छोटे छोटे से पीसेस बना लें, ताकि जब आप इसकी टॉपिंग करेंगे पिज़्ज़ा के ऊपर तो वो अच्छे लगें और आसानी से खाने में भी आए, ना ज़्यादा छोटे हों और ना ही ज़्यादा बड़े हों। ज़्यादा बड़े पीसेस अच्छे नहीं लगते हैं। ये देखिए किस तरीके से जो मैंने इसके पीसेस बनाए हैं, यही साइज़ रखिएगा, ये साइज़ बिल्कुल ठीक रहता है इसका। और ये पूरी हाफ केजी चिकन यूज़ में नहीं आई थी, तकरीबन आप 300 ग्राम चिकन लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से इसके पीसेस आपने बना लेने हैं। और इसमें जो हम चिकन टिक्का मसाला डालेंगे ये आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। ये 4 टेबल स्पून के करीब है चिकन टिक्का मसाला।
आप इसे कम भी कर सकते हैं अगर आप कम स्पाइस पसंद करते हैं तो। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे हम इसमें। योगर्ट है ये। अगर आप चाहें तो इस वक्त इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। मुझे इतना ज़्यादा इसमें खट्टा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला था। अब इसे मिक्स करके आप रख दीजिए। ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मिक्स करने के बाद इसे फ़ौरन बना भी सकते हैं, मतलब इसे पैन में डाल के पका भी सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है, और मैरिनेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। हाफ कप पानी के साथ हाफ कप वाटर के साथ ये मैंने पकने के लिए रख दी है। चिकन ज़्यादा गलने में टाइम नहीं लेती है, वैसे भी ये छोटे पीसेस हैं, इसमें मैंने ऑयल का यूज़ नहीं किया था। आपने बस हाफ कप पानी के साथ इन चिकन के पीसेस को पकने के लिए रख देना है कि ये अच्छे तरीके से गल जाए और इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे हम ढक देंगे, और इसे जब तक बनाएंगे यानी कि जब तक पकाएंगे जब तक कि इसका सारा पानी ड्राई ना हो जाए और ये सारा मसाला इस पर आ जाए। देखिए इस तरीके से पानी इसका ड्राई हो चुका है। तकरीबन ये 10-15 मिनट में हमारा चिकन टिक्का तैयार है। अब एक प्याली रखते हैं, या फिर आप इसमें रोटी का कोई पीस या ब्रेड का कोई पीस या फिर कैबेज का कोई लीफ इस तरीके से रख सकते हैं। और इतनी देर में एक कोयला आप गरम कर लें चूल्हे के ऊपर, बिल्कुल गरम कर लेंगे हम। दहकता हुआ एक कोयला लेकर उसे हम स्टीम देंगे चिकन टिक्का को। बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा इसका अरोमा आएगा। ये देखें कोयला मैंने गरम कर लिया है, और इस पर अब हम 1 टीस्पून हल्का सा ऑयल डालेंगे ताकि इसकी अच्छी सी भाप बने। और इस तरीके से लिड को मैंने ढक दिया है, और इसका जो होल था उसे मैंने लौंग की मदद से बंद कर दिया है ताकि इसकी बिल्कुल भी स्टीम बाहर ना निकले। इसे हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद हम इसमें से ये कोयला रिमूव कर देंगे यानी कि निकाल देंगे, और हमारा ये चिकन टिक्का बिल्कुल रेडी है। इसे अब हम साइड पे कर देंगे। और अब हम पिज़्ज़ा सॉस बनाने की तैयारी करेंगे। ये मैंने टमाटर लिए हैं, 4 अदद हैं, ये दरमियानी साइज़ के हैं। इस तरीके से इन्हें हाफ़ कट कर लें। हाफ़ कट करने की वजह से आप बहुत आसानी से इसका छिलका उतार सकेंगे। ये गार्लिक लिए हैं मैंने, तकरीबन ये 8-10 होंगे। ये ऑरिगानो लिया है मैंने 1 टीस्पून। शुगर मैंने ली है यानी कि चीनी, ये 1 टेबलस्पून ली है। सॉल्ट मैंने लिया है 1 टीस्पून। और ये एक मीडियम साइज़ का अनियन है, इसे इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने काट लिया है। ये रेड मेरे पास पेपर है यानी कि लाल मिर्च पिसी हुई, ये 1 टीस्पून ली है मैंने। और ये चिली फ्लेक्स लिए हैं यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी 1 टीस्पून है। अगर आप मिर्चें कम पसंद करते हैं तो चिली फ्लेक्स हटा दें। और ये चिली सॉस 1 टेबलस्पून और सोया सॉस 1 टेबलस्पून। केचप मैंने लिया है 3 टेबलस्पून, और ये सोया सॉस मैंने 1 टेबलस्पून लिया था, डार्क सॉस है ये। और ये मेरे पास चाइनीज़ सॉल्ट है, ये ½ टीस्पून या 1 टीस्पून आप ले सकते हैं। अगर ना हो तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। सबसे पहले पैन में ये मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल हम थोड़ा गरम करेंगे। जब ये गरम हो जाए तब इसके अंदर हम ये अनियन शामिल कर देंगे। अनियन शामिल करके हमें ज़्यादा देर तक इसे पकाना नहीं है, बस हल्का सा इसे सौते करना है, तकरीबन 1 मिनट। उसके बाद हम इसमें गार्लिक शामिल कर देंगे। गार्लिक भी हमें ज़्यादा नहीं बनाना है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अनियन और गार्लिक यानी कि प्याज और लहसुन का कलर ज़्यादा डार्क ना हो, वरना इनका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसी स्टेज पर आप इसमें टमाटर ये शामिल कर देंगे। ये 4 टमाटर मैंने लिए थे, और इसे मिक्स करके
आप ढक के रख देंगे। इसे अब हमें इतनी देर पकाना है कि हम जब इसका 5 मिनट के बाद कवर हटाएं यानी कि ढक्कन हटाएं तो इसके छिलके नरम पड़ चुके हों। तो हम छिलकों को बआसानी चिमटे की मदद से या फिर टमाटर को आप बाहर निकाल के भी इसके छिलके हटा सकते हैं। देखें जिस तरीके से मैंने अभी इस स्टेज पे इसके छिलके हटा दिए थे और इसमें अब दोबारा टमाटर शामिल किए हैं और इसके अंदर मैं वो सारे स्पाइसेस सब शामिल कर रही हूँ जो मैंने आपको बताए थे। लेकिन मैंने इसके अंदर अभी कोई भी सॉस नहीं डाला है। रेड पेपर और रेड चिली फ्लेक्स ही डाला है और नमक डाला है और ये इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा पानी ताकि जो मिर्च मैंने इसमें शामिल की है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। वो कुक कर लेंगे हम तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें सॉसेस शामिल करेंगे। जो चिली सॉस लिया था मैंने ये डाल देंगे और सोया सॉस भी हम अभी डाल देंगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। शुगर भी आप अभी डाल दें इसके अंदर और चाइनीज़ सॉल्ट। अब ये सब चीज़ें इसमें शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसे ज़्यादा देर हमें पकाना नहीं है। इसी स्टेज पर आपने ऑरिगानो इसमें डालना है। अगर आपके पास ऑरिगानो नहीं है तो आप थाइम डाल दें, कोई एक डालना ज़रूरी है। अगर आपके पास ऑरिगानो और थाइम दोनों हैं, आप दोनों का ही यूज़ करना चाहते हैं तो दोनों को कम कम मिकदार में लेके इसमें डाल दें। और केचप आप ये नोट करें मैंने सबसे लास्ट स्टेज पर डाला है। केचप डाल के मैंने पकाया नहीं था। जब सब चीज़ें अच्छी तरह बन चुकी हैं, पक चुकी हैं, तब मैंने इसका स्टोव ऑफ कर दिया है केचप डालते ही। केचप डाल के आप चंद सेकंड पकाएंगे और ऑफ़ कर देंगे वरना केचप का जायका ख़राब हो जाता है। इसे ठंडा करेंगे और ग्राइंडर में से ग्राइंड कर लेंगे। ये देख लें हमारा कितना ज़बरदस्त सॉस तैयार है। घर में ये बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। इसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा होता है और ये इतना महंगा भी नहीं पड़ता। अब ये देखें वेजिस मैंने कट कर ली हैं। ये मैंने लिया है ग्रीन कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। इस तरीके से काट लें, छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं। और ये टमाटर के स्लाइसेस हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से मैंने स्लाइस बना लिए हैं। ये अनियन है यानी कि प्याज, इसको भी इस तरीके से आप सिंगल सिंगल कट करके रख लें। और ये डो हमारे पास तैयार है। इस वक्त मैंने सिर्फ एक मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा की डो ली है और इसे इस तरीके से अपने पास रख लिया है। और ये सॉस है। अब हम बासानी बहुत जल्दी से पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो जाएगा। सारी चीज़ें तैयार हैं। ये चिकन टिक्का हमारे पास ये भी बिल्कुल तैयार है। और ये है चेडर एंड मोज़रेला चीज़। इसके बगैर तो पिज़्ज़ा नामुकम्मल है। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको। इस क्रशर की मदद से मैंने बिल्कुल आपने फ्रीज़र में से फ्रीज़ कर लेना है चेडर चीज़ को एंड मोज़रेला चीज़ को। मोज़रेला का ज़्यादा यूज़ किया था मैंने और चेडर का थोड़ा कम। आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों रेशो में भी ले सकते हैं। ये चेडर चीज़ है और ये मैंने ली है मोज़रेला चीज़। इसे आप ले सकते हैं 250 ग्राम। ये मैंने एक पिज़्ज़ा पैन लिया है और उसे ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करके इसे साइड में रख दिया है। सबसे पहले ये आप बॉल में से ये निकालेंगे पिज़्ज़ा डो। इसे हाथ से इस तरीके से प्रेस करेंगे और हल्का सा मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर इसे डस्ट कर लेंगे आप और इसे अब आप बेलेंगे इस तरीके से। जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं इसी तरीके से आपने डो को बिल्कुल गोल करना है। इसके सारे किनारे एक जैसे हों और जो एक्स्ट्रा आपको मैदा नज़र आए वो आप हटा दीजिएगा और इस तरीके से बिल्कुल गोल आप इसे शेप दे लें। गोल बेल लेंगे आप बिल्कुल और मैदा जो एक्स्ट्रा है वो हटा दीजिएगा। ये पैन में मैंने अब इसको कन्वर्ट कर दिया है। पैन में रखने के बाद इसे इस तरीके से हाथ की मदद से प्रेस कर लें। अब इसमें हम सॉस डालेंगे सबसे पहले। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सॉस की मिकदार कम लें। मैंने इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब सॉस लिया है। ये आप इसे कम भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक।
इस तरीके से स्पून की मदद से इसे स्प्रेड कर लें चारों तरफ। पिज़्ज़ा की बहुत सारी वैरायटी हैं, इंशाल्लाह ताला मैं और भी वैरायटीज आपको सिखाऊंगी। बहुत इजी सा पिज़्ज़ा है और बहुत टेस्टी बनता है ये। अब ये चेडर चीज़ ली है मैंने, आप और भी डाल सकते हैं अगर आप चीज़ लवर हैं, चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं तो अपनी मर्ज़ी से आप ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। मैंने नॉर्मल डाली थी, ना ज़्यादा ना कम। चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स करके मैं डाल रही हूँ। अब इसमें हम वेजिस रखेंगे। सबसे पहले मैंने ये शिमला मिर्च ली है, इस तरीके से कट करना पसंद है मुझे, आपकी मर्ज़ी, आप किसी तरीके से भी डाल सकते हैं। शिमला मिर्च को अच्छे तरीके से हम लगा देंगे इस पर, और उसके बाद हम इसमें टमाटोस और यानी कि टमाटर, अनियन, वो दोनों तीनों वेजिस इसमें लगती हैं। वो तीनों वेजिस लगाने के बाद इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस कर दें ताकि जब इसकी कटिंग करें तो ये हटे ना, इसकी टॉपिंग हटे ना। प्रेस करते जाएं हाथ से, इतना ज़्यादा भी खैर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये अनियन इस पे लगा दिए मैंने। अगर अनियन पसंद नहीं है तो नहीं लगाया, वैसे इसकी कोई जैसे अनियन की स्मेल वगैरह होती है वो नहीं कोई महसूस होती इतना। अब ये टेम्परेचर नोट कर लीजिए। इतनी देर में इतने फ्लेम पर मैंने ये पतीला प्री हीट होने रख दिया है। जितनी देर में ये मैं असेंबल कर रही हूँ अपना पिज़्ज़ा, इतनी देर में ये पतीला प्री हीट हो जाएगा। और ये अब चिकन टिक्का इस तरीके से स्प्रेड कर दीजिए इक्वली तमाम साइड्स पर। अपनी पसंद से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है उस हिसाब से ले लीजिए आप। मैंने आपको जो ये डो की क्वांटिटी बताई है, ये 2 मीडियम जो आप साइज़ देख रहे हैं, 2 पिज़्ज़ा इसमें बन जाएंगे। लेकिन जो चिकन का मैंने आपको बताया है, तकरीबन 300 ग्राम चिकन इसमें ठीक रहेगी। 500 ग्राम मैंने आपको बताई थी, वो इसमें ज़्यादा रहेगी। इस तरीके से इक्वली मैंने स्प्रेड कर दिए हैं चिकन टिक्का के चंक्स। अब इसके ऊपर मैं ये चेडर एंड मोज़रेला चीज़ इक्वली स्प्रेड कर रही हूँ। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप डालें। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके स्लाइसेस भी आते हैं चीज़ के, अगर आपने वो स्लाइस ले लिए हैं तो उसे कट करके ही डालिएगा। पूरा एक एक स्लाइस आप ना रखिएगा, उसे तोड़ कर डालिएगा। बेहतर है कि आप उसे फ्रीज़ कर लें और फिर उसको इस तरीके से क्रश कर लें। और क्रश नहीं भी करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप नाइफ़ से भी कट कर सकते हैं। मेरे पास ब्लॉक था और उसको फ्रीज़ करने के बाद मैंने क्रशर की हेल्प से इस तरीके से क्रश कर लिया था। अब इसे आप 10 मिनट के लिए रख सकते हैं। 10 मिनट ऐसे ही इसे रेस्ट दें। इतनी देर में आपका ये पतीला भी प्री हीट हो जाएगा, या अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो ओवन प्री हीट वो भी करना पड़ता है। इस तरीके से आप इसे रेस्ट देंगे तो आपका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा तैयार होगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर स्टैंड रख देंगे। ये दूसरे ही चूल्हे का मैंने स्टैंड उठा के इसमें रखा है, और इस तरीके से इसके ऊपर आप ये पिज़्ज़ा पैन रख के इसे कवर कर दें। इस पर अगर आप कोई दुपट्टा, कोई कपड़ा ना ही बांधना चाहते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बआसानी बेक हो जाता है। ये तकरीबन 10 मिनट बाद का मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। अब ये कम्प्लीटली बेक नहीं हुआ है। अब देखिए
हमारा पिज़्ज़ा 20 मिनट में बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। बहुत ज़बरदस्त इसका अरोमा आ रहा है इस वक्त। इसे मैंने निकाल लिया है, बआसानी निकल जाएगा ये पिज़्ज़ा पैन से। और इसे अब मैं ये कट करके आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके पास इस तरीके से पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप नाइफ़ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा तैयार है, बहुत टेस्टी बना था ये। इसकी आप थिकनेस चेक कर लीजिए, बहुत मज़े का बना था, बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी। मेरी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका ये पिज़्ज़ा कैसा तैयार हुआ। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे बताएं आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।